अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में किस घटना के कारण परिवर्तन आया? राइट आंसर होगा बी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक की प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, कौन सा है सबसे सुरक्षित स्तंभ अशोक द्वारा? राइट आंसर होगा बी, लोरिया नंदनगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? राइट आंसर होगा सी, प्राकृत प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण? राइट आंसर होगा ए, मेगास्थनीज का इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीय संबंध रखते थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीय संबंध रखते थे? किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे देश के साथ संबंध रखते थे? राइट आंसर होगा बी, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? राइट आंसर होगा ए, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी रोमन साहित्य के सेंट्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? यूनानी रोमन साहित्य के सेंट्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? यूनानी रोमन साहित्य में सेंट्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया था? राइट आंसर होगा डी, विलियम जोनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा व संतानें हैं? कौन से अभिलेख में की थी अशोक ने यह घोषणा, सभी मनुष्य मेरी प्रजा व संतानें हैं? राइट आंसर होगा डी, पृथक कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था, कौन था मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी? राइट आंसर होगा डी, समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर होगा बी, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? किसने नहीं किया है मेगास्थनी की इंडिका को? राइट आंसर होगा बी, प्लिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? राइट आंसर होगा सी, अष्टम। 8वें वर्ष के बाद अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए रूपदर्शक शब्द प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होगा सी, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि कर जो कि आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो कि आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? राइट आंसर होगा सी, सिद्धाध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? राइट आंसर होगा बी, तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम? राइट आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर होगा डी, शिलालेख 13। शिलालेख 13 में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था? मौर्य शासनकाल में पिंड कर एक कर था? राइट आंसर होगा डी, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? कौन से विद्या केंद्र से संबंधित था चाणक्य? राइट आंसर होगा ए, तक्षशिला। तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? राइट आंसर होगा ए, अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर होगा ए, अशोक ने। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? कौन सा है प्रमाण जो नंदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर होगा ए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने का प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? राइट आंसर होगा ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के गुजरात के सम्मिलित होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी। कितने सदस्य थे? राइट आंसर होगा ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? राइट आंसर होगा सी, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समाप्पा का समीकरण किससे किया जाता है? मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समाप्पा का समीकरण किससे किया जाता है? राइट आंसर होगा डी, जोगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? श्रीलंका का शासक या नरेश कौन था? राइट आंसर होगा सी, तिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राइट आंसर होगा डी, रुमिनदेई के अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? राइट आंसर होगा सी, सांची। सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किसे संबंधित है रुमिनदेई स्तंभ? राइट आंसर होगा बी, बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? राइट आंसर होगा सी, स्तंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? किसे कहते थे सार्थवाह? राइट आंसर होगा ए, व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, किसका प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग? राइट आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा सी, अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व
इकट्ठा करने से संबंधित था। राइट आंसर होगा बी, समाहर्ता। समाहर्ता राज्यों से एकीकृत करने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? राइट आंसर होगा ए, शिलालेख 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। राइट आंसर होगा डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंट्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? निम्न में से किसने सेंट्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया है सेंट्रोकोटस और या सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख? राइट आंसर होगा ए, जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया है कहाँ स्थित है? गुजरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? राजा का नाम बताना है। राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किसमें मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है? राइट आंसर होगा इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर होगा डी, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? किस विषय के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? राइट आंसर होगा ए, व्यापार मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा बी, अशोक का निटुर अभिलेख या नेतुर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णबेलगोला का संबंध है। स्वर्णबेलगोला का संबंध है। स्वर्णबेलगोला का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन स्वर्णबेलगोला में बिताए थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है?
राइट आंसर होगा ए, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युग में अवंती पथ था। मौर्य युग में अवंती पथ था। राइट आंसर होगा पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत मौर्य युग में अवंती पथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भाग था। मौर्य काल में भाग था। भाग मौर्य काल में किसे कहा जाता था? राइट आंसर होगा ए, भूमिकर। मौर्य काल में भूमिकर को भाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा? किसने कहा था ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी है मौर्य साम्राज्य के पतन का? राइट आंसर होगा बी, हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों या पदाधिकारियों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों या पदाधिकारियों का उल्लेख है? राइट आंसर होगा सी, 18। 18 पदाधिकारियों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? राइट आंसर होगा ए, संप्रति शासक जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? कौन सी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? राइट आंसर होगा बी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? राइट आंसर होगा डी, शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, में किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? निम्न में किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, तीसरा लघु स्तंभ लेख। तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर होगा डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने कहा सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है? राइट आंसर होगा बी, विलियम जोनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? राइट आंसर होगा डी, वृद्धर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? राइट आंसर होगा ए, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की?
पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता? राइट आंसर होगा सी, मोगलीपुत्र तीस। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? किसने की थी जल संसाधन व्यवस्था की पहल? राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जल संसाधन व्यवस्था की पहल की थी, या सर्वप्रथम कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? नाम बताना है। राइट आंसर होगा बी, भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? राइट आंसर ऑफ ए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? राइट आंसर होगा बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के स्थान पर कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनी के स्थान पर कौन आया? राजदूत का नाम बताना है, कौन आया था? राइट आंसर होगा डी, डायमेक्स मेगस्थनी के स्थान पर राजदूत बनकर आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? राइट आंसर होगा सातवें को अल्पव्यय व अल्प संग्रह को धर्म का अंग मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था? टोलेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था टोलेमी फिलाडेल्फस? राइट आंसर होगा ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया के शासक का नाम बताना है। राइट आंसर होगा ए, एंटीगोन गोनटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? कौन सा अभिलेख है जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? राइट आंसर होगा ए, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में दंड विधान थे। मौर्य काल में दंड विधान थे।
राइट आंसर होगा बी, काफ़ी कठोर दंड विधान थे मौर्य शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? राइट आंसर होगा डी, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे, शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? किसने कहा था ये? राइट आंसर होगा बी, फलिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? किस लेख पर अशोक का नाम मिलता है? राइट आंसर होगा डी, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर होगा ए, मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? राइट आंसर होगा डी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था? राइट आंसर होगा सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर होगा ए, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर होगा डी, इंडिका।